हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जालेंद्रा इन्फो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे लोगों की सैलरी आती है और 2-3 दिन के अंदर ही, एक हफ्ते के अंदर ही खत्म हो जाती है। और उसी चीज के ऊपर बात करेंगे, इंटरेस्टिंग एक फैक्ट के थ्रू बात करेंगे, एक कहानी के थ्रू बात करेंगे। मंथ का पहला दिन होता है, सैलरी आती, क्रेडिट होती है, मूड होता है एकदम ऐसा कि अंबानी लेवल का। दोस्तों को कॉल किया जाता है, भाई चलो भाई पार्टी करने चलते हैं। भाई दोस्त भी बोलते हैं चलो भाई पार्टी करने चलते हैं, भाई 31 तारीख को सैलरी आई है, 1 तारीख को सैलरी आई है। और फिर क्या, कभी स्विगी, कभी जोमेटो, कभी जारा के कपड़े, तो सारी सैलरी उड़ा दी जाती है। और मंथ के एंड में कॉल करता है, भाई 200 रुपए भेजना, भाई 500 रुपए भेजना। तो ये स्थिति क्यों आती है दोस्तों? महीने के आखिर में 100-200 रुपए भी क्यों हमें मांगने पड़ जाते हैं? तो ये सारी चीज है कि हर महीने की यही एक सेम समस्या है, भाई सेम कहानी है कि सैलरी आती है और खत्म हो जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी सैलरी के बॉस बन सकते हो, कैसे आप अपने एक एक पैसे को कंट्रोल कर सकते हो, वो सारी चीजों के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले बात करता हूं दोस्तों इस चैनल के बारे में। इस चैनल पे लगातार पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, पाई क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड और शेयर मार्केट से रिलेटेड दोस्तों आपको वीडियो देखने को मिलेगी एक सिंपल तरीके से। तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें और हमारे साथ में जुड़े रहे और ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों वीडियो लाइक करो, और एक आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। एक एक लाइक जरूर करो दोस्तों। अब बात करते हैं सेगमेंट 1 की। मैं इस वीडियो को 3 से 4 सेगमेंट में डिवाइड करने वाला हूं। आपको एक एक चीज देखनी है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। पहले मैं बात करता हूं राज की और फिर बात करूंगा मैं सोनू की। राज महीने के 40 से 45 हजार रुपए कमाने वाला आदमी, जो कि 25 साल का। और क्या करता, महीने की सैलरी आई, जोमेटो, ईएमआई, उबर और वीकेंड में खर्च कर देना। तो महीने के आखिर में क्या है, कुछ नहीं बचता और सोचता क्या भाई मैं मालदीव जाऊंगा, मैं गोवा जाऊंगा, ऐसे सपने। और महीने के आखिर में कुछ नहीं बचना। और दूसरी तरफ है सोनू, सेम सैलरी 45 हजार रुपए बचाता है, मतलब 45 हजार रुपए कमाता है, 25 साल की उम्र। और उसके पास में क्या है, 10 लाख का म्यूचुअल फंड है, इमरजेंसी फंड है। इसके अलावा वो मालदीव में भी जा चुका 2-3 महीने। मतलब क्या चीज है कि एक दोस्त है जो कि सेम सैलरी पे इतना ऐश कर रहा है, दूसरा दोस्त है वो महीने के आखिर में अपने दोस्तों से 100-200-500 रुपए मांगने पड़ जाते हैं। तो वही सारी चीज बात करेंगे, क्या फर्क है, क्या स्ट्रेटजी है। हमें सोनू जैसा बनना है, ना कि राज जैसा। राज नाम होने से राज नहीं किया जाता, काम भी राज वाले होने से। अब बात करते हैं सेगमेंट 2 की, 5 ऐसे बकेट जो कि सैलरी का फॉर्मूला बताता हूं दोस्तों। अपनी सैलरी को आते ही 5 बकेट में आपको डाल देना है। सबसे पहले बकेट की बात की जाएगी एक्सपेंस, यानी कि जो आपके खर्चे हैं। 50% आपकी सैलरी जाएगी रेंट में, ग्रोसरी में, ईएमआई पे, यानी कि जो आपकी ओनली नीड्स है उसी के ऊपर जाएगी। जैसे आपके कोई नेटफ्लिक्स है, ऐसे कोई खर्चे उस चीज में काउंट नहीं होंगे। दूसरा बकेट है वांट्स, यानी कि आपको क्या चाहत आपकी, जैसे पार्टी करनी है, खरीदारी करनी है, इसके अलावा अपने नया मोबाइल खरीदना है, लेकिन लिमिट में करो ये सारी चीजें। जितना जरूरत है उतना ही करो। ये सारी चीजें होंगी आपकी 20% के अंदर। तीसरा बकेट की बात करूं तो इमरजेंसी फंड है। आपको लगेगा इमरजेंसी फंड की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद बताता हूं दोस्तों। इमरजेंसी फंड इतना जरूरी है कि अगर आपकी कल को नौकरी छूट जाती है तो आपके पास में 3 महीने का फंड होना चाहिए, जो आपकी एक्सपेंस है, यानी कि आपकी जो नीड है उसका 3 गुना आपके पास में। यानी कि महीने के आपकी 10 हजार रुपए आपके नीड्स पे खर्च होता है, तो आपके पास में 30 हजार रुपए आपके पास में इमरजेंसी फंड होना चाहिए। यानी कि यार जिंदगी इतनी अनप्रिडिक्टेबल है यार। ऐसा चल रहा है फिलहाल के टाइम पे, क्या कह रही है कंपनी की, ले ऑफ कर देती है, आपको 2 महीने 3 महीने का नोटिस पीरियड देगी और निकाल देती है। तो उस टाइम पे आपको क्या इमरजेंसी फंड काम आएगा दोस्तों। तो इमरजेंसी फंड है सबसे मेन चीज तीसरे बकेट में। यानी कि जो आपकी सैलरी आई 10%, यानी कि आपकी सैलरी अगर 20 हजार रुपए है तो आपको 2 हजार रुपए निकाल देने इमरजेंसी फंड के लिए, जो कि आपको इमरजेंसी के दौरान काम आएगा। चौथी चीज है दोस्तों इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में मैंने इस वीडियो में बता रहा हूँ कि 15% ही रखा गया, वैसे तो मिनिमम 20% रखा जाता है। एक और अच्छी चीज मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, मतलब 15% आपको क्यों रखना है। इन्वेस्टमेंट अगर दोस्तों आपको करनी है
15%, SIP में करो, PPF में करो, इंडेक्स फंड में करो, म्यूचुअल फंड में करो, गोल्ड में करो, सिल्वर में करो। वो आप पे डिपेंड करता है कितनी आप डाइवर्सिफिकेशन करते हो। जितना आप डाइवर्सिफाई करोगे उतना रिस्क कम होगा दोस्तों, सिंपल चीज है दोस्तों। अब ये चीज है, ये पैसा डबल कम करता है, बल्कि आपके पैसे को सेव करता है, प्लस में सेव किए हुए पैसे पे रिटर्न लेके आता है। एक और बकेट की बात करता हूं, बकेट नंबर 5, यानी कि स्किल बिल्डिंग। आपकी सैलरी कुछ भी है दोस्तों, उसका 5% आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, जिससे कि आप अपनी स्किल को अपग्रेड कर पाओ। जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट कोर्स सीखो, बुक्स को परचेज करो, अलग अलग वर्कशॉप लो, जिससे कि अपनी स्किल बिल्ड होगी। अपनी स्किल बिल्ड होगी ना दोस्तों, तो आपकी सैलरी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जाएगी। आपको खुद के ऊपर भी इन्वेस्ट करना है दोस्तों। 5% आपकी सैलरी का खुद पे इन्वेस्ट करो, क्योंकि आप खुद के ऊपर इन्वेस्ट करोगे तो आपकी ऑटोमेटिकली सैलरी, यार आज 20,000 तो एक साल बाद में आपके पास में 50,000 रुपए की नौकरी मिलेगी। खुद की स्किल के ऊपर काम करोगे तो उस चीज का भी आपको फायदा देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं सेगमेंट 3 की, यानी कि दोस्तों कौन कौन सी जो बड़ी मिस्टेक है हम करते हैं सैलरी आने के बाद में, और कौन कौन सी आपको मिस्टेक अवॉइड करनी है। सबसे पहले दोस्तों मैं बता देता हूं, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड दोस्तों अच्छी चीज है, अगर आपको मतलब उस चीज को आप देख के इस्तेमाल करते हैं। क्रेडिट कार्ड का जो मिनिमम ड्यू का जो ऑप्शन होता है ना यार, कि आपने 10,000 की क्रेडिट यूज कर लिया, मिनिमम ड्यू है 1,000 रुपए, वो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है दोस्तों। आप मिनिमम ड्यू पे करते जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा कितने दिन हो गए, कितने महीने से मैं पे करते जा रहा हूँ, आपका पैसा खत्म ही नहीं हो रहा जो आपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू लिया है। तो वो सबसे बड़ी कमी है दोस्तों, आप जो करते हैं अपने पर्सनल फाइनेंस में सैलरी को मैनेज करने में, उस चीज से आपको बचना है। दूसरी चीज है, सैलरी आई तो पूरा उड़ा देना भाई। आप यार समझदार हो, आपको पता है कि भाई फ्यूचर में आप अगर को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो तभी आप बच पाओगे अगर आपके पास में सेविंग है। आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है, परसेंटेज वाइज अपनी सैलरी को डिवाइड कर लो, तो प्रॉपर प्लानिंग जरूर करनी है आपको। यार सेविंग जो भी आप करते हो ना, उस सेविंग को ना आप खर्च मत करा करो भाई। आपके पास में 10-20 हजार सेव हो गए तो उसको आप खर्च मत करो, आप उनको म्यूचुअल फंड में डाल दो या फिर गोल्ड खरीद लो। उस चीज को ऐसे तौर पे इस्तेमाल करो भाई, मेरे को बिल्कुल इमरजेंसी आ गई तो ही मैं उस चीज को यूज करूं। उससे पहले आपको सेविंग को छेड़ना नहीं है। वो सोच लो ये मेरे पास में पैसा है ही नहीं, ये मैंने लगा दिया और छोड़ दिया, बस ये चीज करनी है आपको। अगर ये चीज करते हो ना, एक फॉर्मूला बता देता हूँ, सेव फर्स्ट देन आपको करना है अपनी नीड के ऊपर, अपने वांट के ऊपर खर्चा करना। लोग क्या करते हैं, सैलरी आई, अपनी जरूरत पूरी कर लिए, अपने शौक पूरे कर ली, उसके बाद में बचेगा तो हम इन्वेस्ट कर देंगे। ये गलत तरीका है। सैलरी आई, अगर 20,000 सैलरी आई है तो आपको 20% इन्वेस्ट कर देना है। तो वो चीज आपको करनी है। सैलरी आती है, आपको इन्वेस्टमेंट निकालनी है, अपनी सेविंग निकालनी है, उसके बाद में ही जो बचा हुआ है पैसा, उससे ही आपको अपनी पूरी प्लानिंग करनी है मंथ की। अब मैं बात करता हूँ क्या क्या मिनिमम, मतलब क्या क्या चीज है जो मिनी चैलेंज है आपको लेने हैं अपनी मंथली के अंदर, मतलब हर महीने। सबसे पहले क्या करनी, सैलरी आई 20% आपको निकाल देना है, इन्वेस्ट कर देना है। दूसरी चीज है, आप जो भी पूरे महीने में यार खर्चा कर रहे हो उसको ट्रैक करो। यार गूगल पे डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन है जिससे आप सैलरी ट्रैक कर सकते हो, वो चीज आप यूज करो। मिनिमम 500 रुपए की तो SIP जरूर करो ही करो। ये मतलब आपको लगता है 500 रुपए से क्या होगा, यार 500 रुपए आप इन्वेस्ट करोगे ना तो आपको एक आदत लग जाएगी। आज 500 कर रहे हो तो कल को 2,000 भी करोगे, 5,000 भी करोगे, 10,000 भी करोगे। मेन चीज है किसी चीज की आदत पड़ना। आदत कोई भी हो चाहे, अगर अच्छी चीज की आदत डाल लोगे तो वो आपके लिए फायदेमंद होगी, गलत चीज की आदत डाल लोगे तो आपके फ्यूचर के लिए नुकसानदायक होगी, प्रेजेंट के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी। वो सारी चीजें आपको करनी है। बस ये 2-3 आपकी मिनिमम चैलेंज है जो कि आपको लेने हैं, फॉलो करने। यार हर कोई फॉलो कर सकता है, नॉर्मली 1-2 महीने आपको दिक्कत आएगी, वो चीज आप फॉलो करोगे तो आपको काफी कुछ इंपॉर्टेंट, मतलब आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों मैंने ये सारी चीजें आपको बताई, अगर आपको इनमें से कौन सी चीज पॉइंट, कौन सा बढ़िया पॉइंट लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। और इस टाइप की और भी वीडियो देखनी है ना तो मेरे साथ में जुड़े रहो। इस टाइप की ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ मैं अलग अलग टॉपिक के ऊपर, तो मेरे साथ में जुड़े रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।